फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों के रिश्ते को लेकर गॉड की इच्छा कैसी है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करेगा उतना ही रख लीजिएगा। इस रीडिंग मेल फीमेल कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे और सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले कार्ड निकालती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कौन सी कार्ड आई है। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंस। पहला है नाइट ऑफ पेंटिकल, उसके बाद द फूल, उसके बाद द सिक्स ऑफ कप, उसके बाद द एम्परर, उसके बाद एट ऑफ पेंटिकल, उसके बाद नाइट ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद टू ऑफ पेंटिकल, द सन। वाओ, सन का कार्ड आया है, थ्री ऑफ कप। तो फ्रेंड्स, आप दोनों के रिश्ते को लेकर गॉड की इच्छा कैसी है। तो आप दोनों की जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता है, जिस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस करके चल रही थी। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में जो भी बैलेंस की कमी है वो आप दोनों को ठीक करना पड़ेगी, क्योंकि हो सकती है आप दोनों एक दूसरे के साथ कभी कभी एक दूसरे के लिए आप दोनों एक दूसरे के ऊपर शक करती हो, एक दूसरे के ऊपर कोई झूठे इल्ज़ाम लगाती हो। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक रिश्ते ही ऐसी बनती है जिसमें बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप दोनों अगर रिश्ते को बैलेंस करके चल सकते हो तो आप दोनों बहुत ही आगे तक जा सकते हो, क्योंकि रिश्ते में जो भी आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी गलतफहमी आएगी, उन सब चीज़ों को आप दोनों को ही दूर करना पड़ेगी। हो सकती है आप दोनों के रिश्ते पर कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इशू हो सकती है, क्योंकि थ्री ऑफ कप का कार्ड आया है। तो उस थर्ड पार्टी की बुरी नज़र भी हो सकती है आप दोनों के रिश्ते पर पड़े। थर्ड पार्टी अगर नहीं चाहती है आप दोनों के रिश्ते हमेशा ठीक रहे, तो आपको और आपके पर्सन को क्या करने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों की खुद के ऊपर ट्रस्ट होगी तो कोई भी तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में नहीं आ सकती है, चाहे कितनी भी कोशिश करे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहोगे। तो आप दोनों बिल्कुल, आप दोनों की हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू हर रिश्ते में ही होती है। कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते में ज़रूर होंगी, सभी के रिश्ते में ही होंगी, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हर वो प्रॉब्लम को आप दोनों को मिलके ही सुधारना पड़ेगी, क्योंकि अगर आप रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बनाएंगी, रिश्ते को बैलेंस करके चलेगी, तो आप दोनों बहुत ही अच्छे से आप दोनों के रिश्ते को निभा सकती हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रही है। तो चलिए और कार्ड देखती हूँ। हो सकती है आप या आपके पर्सन थोड़ा इगोस्टिक नेचर की हो, क्योंकि दी एम्पायर का कार्ड का मतलब ही यही होता है। आप दोनों, हो सकती है आप दोनों के बीच कोई थोड़ा ईगो घमंड में रहती हो, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में ईश्वर की पूरा आशीर्वाद है, क्योंकि जिस रीडिंग में सन कार्ड आती है उस रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव बन जाती है। तो ईश्वर का पूरा ही ब्लेसिंग आप दोनों के रिश्ते पर है। लेकिन
ईश्वर ने क्या कर रही है, आप दोनों को कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ईश्वर हर वक्त चाहती है आप दोनों एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी खुद निभाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर ज़्यादा डिपेंड हो जाओगी तभी ही रिश्ते को आप थोड़ा रिश्ते में थोड़ा परेशानी आ जाएगी, क्योंकि खुद के काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन रिश्ते में आप दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर दिल से प्यार होना चाहिए और आप दोनों को ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप में कोई ईगो घमंड दिखाएगी तो वो आप दोनों को ही आप दोनों के रिश्ते पर ही उनकी बुरी असर पड़ेगी, क्योंकि द एम्पायर का कार्ड का मतलब होती है हो सकती है आप दोनों के बीच कोई एक बहुत ही आपका ज़्यादा गुस्सा आती है या आपके पार्टनर को ज़्यादा गुस्सा आती है, तो इस गुस्से को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। अगर दिमाग को आप ठंड नहीं रख सकती हो तो उनकी असर सोजा आपकी सीधे आपके रिश्ते पर पड़ेगी, और जिस रिश्ते में ईगो और आप खुद की सोच के ऊपर आपको काम करना पड़ेगी, क्योंकि जिस रिश्ते में ईगो और क्रोध ज़्यादा हो जाएगी उस रिश्ते पर ही बुरा असर पड़ेगी। तो गॉड ने आप दोनों को ही ईगो कम करने के लिए बोल रहा है और हमेशा ही दिमाग को ठंड रखने के लिए बोल रहा है। हो सकती है आप दोनों के बीच में कोई पेंटिकल की इशू हो सकती है, किसी को आप दोनों ही पेंटिकल की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको और आपके पार्टनर दोनों को ही पेंटिकल पर काम करना पड़ेगी। अगर आप अपने पेंटिकल पर अपने करियर पर काम करेगी तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ऐसा होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम खुद के ऊपर काम करेगी तो हमारी खुद की ही ग्रोथ होंगी, ऐसा गॉड आपको बोल रही है। मैं देखती हूँ आप दोनों के रिश्ते को लेकर हो सकती है किसी के आप दोनों के रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुकी है, आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, आप दोनों सेपरेशन में है, तो आप दोनों को ही एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और किसी काम करने के पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टनर आपके साथ अगर आपके पार्टनर आपको दिल को दुखाई है, आपको दिल को चोट पहुंचाई है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त फूल की एनर्जी में है, तो वो चाहती है आपके पास आकर खुद के प्यार आपको देना चाहती है। अगर आपने आपका पार्टनर को दिल दुखाई है तो आपको भी चाहिए आपके पार्टनर को सॉरी बोलना, क्योंकि अगर आप खुद गलती करती हो तो अगर आप खुद माफ़ी मांगोगी तो आप छोटे नहीं होंगे। तो ऐसा ही आपको करना चाहिए, खुद की गलती पर काम करना चाहिए और खुद की गलती को मानना चाहिए। ऐसा करने से आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही अच्छे से सुधार आ सकती है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स। हो सकती है आपके पार्टनर पहले जब आपके साथ रिश्ते में आई थी तब उनकी नेचर कुछ प्लेबर या प्लेगर्ल की नेचर में थी। वो क्या कर रही है आपके रिश्ते में, वो जब भी मन चाहे आती थी, जब भी मन चाहे चली जाती थी। तो ऐसा करने से क्या होती है, वो आपके पार्टनर ने क्या किया, खुद ही खुद को छोटे किया आपके सामने और आपका ट्रस्ट वो बिल्कुल खो चुका है, क्योंकि जिस तरह से आपके पार्टनर आपको धोखा दिए, चीटिंग करी, ऐसा करने से आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता थी उस रिश्ते में आपके पार्टनर उस रिश्ते को आपके पार्टनर बहुत ही गलत तरीके से
तोड़ दी। तो आपके पार्टनर क्या करना चाहती है इस वक्त? आपके पार्टनर फिर से आपके पास आकर आपके दिल को जीतना चाहते हैं, क्योंकि दिस संकट का मतलब ये होती है ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ ही है। ईश्वर की मर्जी से ही आप दोनों एक दूसरे से मिली हो, लेकिन आपके पार्टनर की इस प्लेबॉय नेचर अभी इस रिश्ते में नहीं है। उनको खुद की गलती का एहसास हो चुकी है। आपसे अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो उन्होंने जिस तरह से आपको दिल को खेद पहुंचाई, इन एंड आउट किया है आप दोनों के रिश्ते में, तो यही बात आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से समझ आ गई। तो वो क्या कर रही है इस वक्त? खुद के ऊपर काम कर रही है और वो उनकी इच्छा यही है फिर से आपके पास आकर आप दोनों के रिश्ते में एक नई जर्नी स्टार्ट करें, क्योंकि ईश्वर का ब्लेसिंग आप दोनों के साथ है। क्योंकि सान का जिस रीडिंग में आती है उस रीडिंग पूरे पॉजिटिव हो जाती है, तो आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आप खुद के ऊपर काम करो, आपके रिश्ते, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर काम करो और एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनाए रखो और दिल से रिश्ता निभाओ। अगर आप दिल से कोई काम करोगी तो ज़रूर आप सफल होंगी, क्योंकि गॉड यही बोल रही है इंसान को खुद की सोच को बदलने की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान की अंदर रिश्ते में कोई ईगो, घमंड आ जाती है तो उस रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। तो आपको और आपके पार्टनर को ऐसा ही करना चाहिए। एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करने की ज़रूरत है और एक दूसरे को दिल से प्यार करना चाहिए। तो ही आप दोनों बहुत अच्छे से आप दोनों के ही रिश्ते को निभा सकती हो। क्योंकि रिश्ते में तो थर्ड पार्टी आएगी, तो आप दोनों को खुद मिलकर ही उस थर्ड पार्टी को निकालना पड़ेगी, तभी आप दोनों फ्यूचर की तरफ आप दोनों बढ़ जाओगे। ऐसा ही ईश्वर का संदेश है आप दोनों के लिए। तो आप दोनों के रिश्ते के ऊपर हमेशा ही ईश्वर की ब्लेसिंग है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आप अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।